ओम सम शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप पर और आपके समस्त परिवार पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहे। क्या आप जिंदगी में अचानक परेशानियों से बढ़ रही है? क्या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है? तो हो सकता है यह संकेत हो शनिदेव की परीक्षा का। लेकिन घबराइए मत, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ शनिदेव की ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनते ही आपके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगेंगी। तो बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कथा बदल सकती है आपकी किस्मत। शनिवार के दिन ये कथा सुन ली तो शनिदेव की कृपा बरसना तय है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? तो प्रिय श्रोताओं, हम आप सबको शनिदेव के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र और न्याय के देवता माने जाते हैं। उनकी माता का नाम छाया संवर्णा था। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली और कठोर थी। जब शनिदेव का जन्म हुआ उनकी माता तपस्या में लीन थी, इसलिए शनिदेव का रंग काला और स्वभाव गंभीर हो गया। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि एक बार जब उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्य का तेज कम हो गया। शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। वे अच्छे कर्म करने वालों को सुख और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा, काला कौवा माना जाता है और वे हाथ में दंड और त्रिशूल धारण करते हैं। उनका रंग काला है और वस्त्र भी काले होते हैं, जो उनकी गंभीरता और न्यायप्रियता को दर्शाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई तब शनिदेव भी वहीं कैद थे। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। बदले में शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनिदेव की साढ़े साती को कठिन समय माना जाता है, लेकिन वह व्यक्ति को मजबूत और कर्मशील बनाती है। इस समय शनिदेव का व्रत रखें, काले तिल और तेल का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, गरीबों की सेवा करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिदेव केवल न्याय करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करने वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवान में विश्वास रखने वाला था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और कष्ट बने रहते थे। वह रोज भगवान की पूजा करता, फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी संत ने बताया कि तुम्हारे जीवन में कष्टों का कारण शनिदेव की अशुभ दृष्टि है। अगर तुम श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखोगे और शनिदेव की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और अगले शनिवार से व्रत रखना शुरू कर दिया। वह हर शनिवार सुबह स्नान करता, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता, सरसों के तेल का दान करता और शनिदेव का नाम लेकर प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसके घर में सुख शांति आने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था जो बहुत अहंकारी था। वह कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता था और न ही किसी देवता की पूजा करता था। एक दिन उसके जीवन में अचानक परेशानियां आने लगी। व्यापार में नुकसान, घर में कलह और बीमारी से परेशान होकर वह भी उसी संत के पास गया। संत ने उसे बताया कि यह सब शनिदेव के प्रकोप का कारण हो रहा है। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और सच्चे मन से शनिवार का व्रत करना शुरू किया। उसने गरीबों की सेवा की, दान किया और शनिदेव की पूजा की। कुछ ही समय में उसकी समस्याएं दूर होने लगी और उसका जीवन भी खुशहाल हो गया। तो शनिदेव न्याय के देवता है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अहंकार और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। सच्ची भक्ति और सेवा से हर कष्ट प्रिय श्रोताओं दूर होते हैं। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो रहा था कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने को बड़ा कहते हैं।
अब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ और उन्हें वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उसकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाएं। अब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तो मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम जी ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। राजा अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। उस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और
कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। सनी की दशा समाप्त हो गई और वह एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा भी की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ पराया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवानियों बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुझको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके हाथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच दे दी। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखी तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका प्राणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा करके राजकुमारी मन भवानी सेठ की कन्या श्री
कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दासी रथ पालकियों से सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आ गई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिवार देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है या हुकार भरता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जय श्री शनिदेव भक्त। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम शनिदेव की आरती गाएंगे। जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय शनिदेव, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारण नाथ गज की सवारी। जय जय श्री शनिदेव, जय 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 श्री शनिदेव, कीट मुकुट शीस राजति दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभति बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, दीज धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तिहारी। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। तो प्रिय श्रोताओं, शनिवार को आरती करने से शनि दोष शांत होता है, साढ़े साती और ढैया के कष्ट कम होते हैं, जीवन में सुख शांति और सफलता मिलती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम किसी दूसरी कथा में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।